नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने सदन में खड़े होकर न केवल इस देश की जनता को धोखा दिया है, बल्कि अपने ही एनडीए गठबंधन के सहयोगी सांसदों को भी धोखा दिया है। और इसका खुलासा किया है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कपिल सिब्बल और इस देश के श्रेष्ठतम वकीलों में से एक कपिल सिब्बल ने कहा है कि रातों रात वक्फ बिल में संशोधन किया गया और भाजपा ने जेपीसी से पास वक्फ बिल को नहीं बल्कि सदन से खारिज हुए वक्फ बिल को धोखे से पास करा लिया है। और ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से पराजित हुई थी और अब मोदी सरकार अल्पमत में है, बैसाखियों पर टिकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने दम पर इस बिल को पास कराना मुमकिन नहीं था और जिम्मेदारी मिली भाजपा के चाणक्य अमित शाह को, जिन्होंने सदन में बहुत बड़ा खेल किया है, जिसका खुलासा कपिल सिब्बल यहां पर कर रहे हैं। लोकसभा में भाजपा ने जो बड़ा खेल किया है वो ये है कि लोकसभा में वक्फ बिल के पेश होने के ठीक पहले संशोधन किया गया है। इस संशोधन की जानकारी पब्लिक समेत कई सांसदों को भी नहीं है जिन्होंने इस बिल पर वोटिंग की है। प्राचीन इमारत संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत वक्फ बिल में धोखे से बदलाव किया गया है। तो जेपीसी ने जिस बिल को पारित किया था वो संसद में वोटिंग के लिए आया ही नहीं, उसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए गए, जिसकी खबर जनता के साथ साथ खुद वोट देने वाले बहुत से सांसदों की भी नहीं थी, आमतौर पे एनडीए के सांसदों को नहीं थी। आप देख सकते हैं सदन में देश की जनता के साथ क्या धोखा हुआ है, आप इसको समझिए। क्योंकि ये जो मैंने बताया कि प्राचीन इमारत संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत वक्फ बिल में धोखे से बदलाव किया गया है, वो बदलाव क्या है? वो बदलाव ये है कि वक्फ कानून के लागू होने के बाद से जामा मस्जिद समेत संभल की मस्जिद और जो भी मस्जिद 100 साल या 200 साल से ज्यादा पुरानी है, वक्फ के अंडर में होने के बावजूद अब ये सरकार के कब्जे में आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो पुरानी ऐतिहासिक मस्जिदें और इमारतें हैं वो अब वक्फ के अंडर में नहीं बल्कि सरकार के अंडर में रहेंगी। तो आप सभी को याद होगा, आप सभी जानते हैं कि जब मोदी सरकार सदन में वक्फ बिल लेकर आई थी अल्पमत में होने के बावजूद, तो खुद विपक्ष ही नहीं बल्कि उसके सहयोगियों ने भी जबरदस्त विरोध किया था, चाहे उसमें नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर जयंत चौधरी। इनमें से सभी ने विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए इस बिल का विरोध किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि मोदी सरकार ने कुछ ऐसे तरीके अपनाए जिसके द्वारा इस बिल को पास कराया जा सके। और वो तरीके क्या थे? चिराग जयंत के साथ जेडीयू और टीडीपी को वक्फ पर कैसे साध गई बीजेपी, ये खबर कोई छुपी ढकी खबर नहीं है। सहयोगियों को साधने के लिए भी भाजपा ने बहुत मेहनत की है इस बिल के लिए। और किया क्या गया कि वक्फ बिल को जेपीसी में भेजा गया, जहां पर इन सहयोगियों को आश्वासन दिया गया कि हम आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी आपत्तियां हैं, उन्हें मानेंगे और इसीलिए इसे जेपीसी में भेजा जा रहा है। इस बिल को वक्फ कानून में संशोधन के सभी 14 प्रस्ताव पास हो गए, यानी कि भाजपा ने जो बिल पेश किया था उसके बाद इसे जेपीसी में भेजा। यहां पर 14 संशोधन किए गए जो कि सभी एनडीए के सहयोगी दलों के संशोधन थे, क्योंकि विपक्ष के सभी 44 सुझाव संसदीय समिति ने खारिज कर दिए। विपक्ष का एक भी सुझाव नहीं माना, जबकि इन सहयोगियों के 14 सुझाव मान लिए गए। लेकिन अब आप देख सकते हैं जो बड़ी खबर है कि विपक्ष की आपत्तियों को जोड़ सकते हैं हंगामा के बीच वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा में पेश। क्योंकि जब जेपीसी में विपक्ष के सभी जितने भी संशोधन थे उन्हें खारिज कर दिया गया तो इंडिया गठबंधन ने गदर काट दिया, जिसके बाद अमित शाह ने खुद खड़े होकर कहा कि विपक्ष की जो भी आपत्तियां हैं उसे जोड़ सकते हैं इस जेपीसी वाली रिपोर्ट में। और हंगामे के बीच जेपीसी रिपोर्ट पर लोकसभा में पेश हो गई और अमित शाह ने आश्वासन दिया कि विपक्ष के जो सहयोग हैं उन्हें भी जोड़ा जाएगा, जोड़ा जा सकता है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में वक्फ बिल पर बड़ी खबर यह है कि टीडीपी के तीनों सुझाव मान लिए गए। कैसे? टीडीपी के यानी कि
जो पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, उसके तीनों सुझाव मान लिए गए और विधेयक को सपोर्ट करेगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। इसका नतीजा यह हुआ, इस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को मनाया गया। उसके बाद सिर्फ चंद्रबाबू नायडू नहीं बल्कि खुद अमित शाह बिहार गए और नीतीश कुमार की शर्तों को वहां जाकर स्वीकार किया। नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी भी सहमत हो गई। अमित शाह ने मानी नीतीश कुमार की कौन सी बात की वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन देने को जेडीयू तैयार हो गई। तो इस तरीके से सभी को साधा भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अब कपिल सिब्बल के खुलासे से ये बात सामने आई है कि भाजपा ने न केवल देश की जनता को बल्कि सहयोगियों के सांसदों को भी धोखा दिया, क्योंकि जो बिल पास हुआ है वो जेपीसी की मीटिंग में लाया गया बिल नहीं है, बल्कि वो बिल है जो पहली बार सदन में आया था। वक्फ बिल पर दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कपिल सिब्बल, ये सारी बातें बताई और सीजेआई बोले कि सही समय पर आए हैं, अब इस पर सुनवाई होगी और तारीख भी दे दी गई। आप देख सकते हैं 16 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिका पर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह डेट दी है, वक्फ कानून पर केंद्र भी घुटनों पर आ गया है और केंद्र सरकार भी पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट और दायर किया है कैविएट 15 अप्रैल को, यानी कि वक्फ कानून पर 16 अप्रैल को जो सुनवाई होनी है उसके एक दिन पहले 15 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। क्योंकि यहां पर जो भाजपा सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जो भी आदेश होते थे उनका जवाब तक नहीं देती थी सवालों का, वो खुद भागी भागी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कह रही है कि हमारा पक्ष सुने बिना ना सुनाए फैसला। वक्फ संशोधन कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की और भाजपा अब सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गई है, क्योंकि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इसके पहले काफी कठोर फैसले लिए हैं और जब से वो आए हैं इस कुर्सी पर बैठे हैं तब से माहौल बदल गया है देश का। अब क्या अदालत से वक्फ बिल कैंसिल हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।